कैमरामैन पांडे के साथ दीपक चौरसिया आज तक। इनकी जो सैलरी है वो 36,000 है, इसलिए हमने ये सब कुछ मंगाया है। वेलकम इन अवर न्यू ब्लॉग। क्या हाल है दोस्तों, ठीक है आप? आज सुबह सुबह डांट पड़ी है भाई घर से। सब्ज़ चाय ख़त्म हो गई थी और आपको पता है कि हमारे यहाँ जो कश्मीरी पिंक वाली चाय होती है वो सुबह पी जाती है। घर में चाय ख़त्म, ब्रेकफास्ट मतलब चाय के बिना पूरी नहीं होती है, अधूरी रहती है। तो हम तो बेड टी भी पिंक वाली चाय पीते हैं, सब्ज़ चाय। तो कुछ लोग उसको पिंक टी कहते हैं, कुछ लोग सब्ज़ चाय कहते हैं और कुछ लोग कश्मीरी चाय कहते हैं। तो वो ख़त्म हो गई थी, ये लेके आया हूँ जनाब ये वाली। और ये क्या है कि खुली चाय मिलती है और इसको ख़रीदने का भी एक अपना हुनर होता है। बड़ी गौर से देखना पड़ता है कि रंग किसका अच्छा होगा, वो वाली चाय चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। तो वहाँ बंदा उलझ जाता है और कई बार मेरे साथ धोखा हुआ है। सब्ज़ चाय ख़रीदने में हमारे यहाँ के लोग बड़े एक्सपर्ट हैं और मैं ख़रीदो फ़रोख्त में बिल्कुल नकम्मा हूँ, इसमें कोई शक नहीं। मुझे नहीं समझ आती है क्या लेना चाहिए। ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों में तो मैं बड़ा ही वो लेज़ी सा हूँ। ज़िंदगी की किताब के बहुत सारे औराक होते हैं, उनमें से एक दर्दनाक सफ़ा मेरी ज़िंदगी का ये भी है कि मैं अक्सर घर से मांगा हुआ सामान भूल जाता हूँ और शाम को वैसे का वैसा ही मुंह उठा के पहुँच जाता हूँ। और बहुत डांट पड़ती है भाई साहब। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर सब सामान लेके मैं घर पहुंच गया हूं, लेकिन कैमरे के पीछे एक हस्ती हैं जो आज भी मुझे नालायक कहती हैं और ये दावा रखती हैं कि आपके दोस्त आपसे अच्छे हैं और अपने घर का ख्याल रखते हैं। हर औरत का ये मानना होता है, लेकिन ये नहीं पता कि वही दोस्त रात के 11:30 बजे हमारे साथ बैठे हुए थे और उनकी बीवियाँ भी उनको वैसा ही बोलती हैं जैसे हमारे वाली बोल रही है। देखो भाई, मैं इतना दूर जाके ट्रैफिक में फंस के सामान ला रहा हूँ और इनके नखरे अभी तक नहीं जा रहे हैं। चलो जी, गाड़ी तैयार है और आज चलते हैं हम रजौरी। जनाब बात ऐसे है कि ये मेरे भतीजे हैं, रियल वाले। अब ठीक है, पहली मुलाकात मुंजाकोट में इनसे हुई है, शराज अली इनका नाम है। तो अभी यहाँ से रजौरी जाना है, फिर लौट के इनसे फिर मिलना है। ये बच्चा है मेरा प्यारा। रजौरी का सफर जारी है, मैं और अजहर भाई दोनों जा रहे हैं रजौरी। मेरे बड़े भाई साहब का घर जो है वो मंजाकोट यानी डिस्ट्रिक्ट रजौरी में है। जब भी हमारा जम्मू या रजौरी आना जाना होता है तो हम बच्चों से मिल के जाते हैं। कैमरामैन पांडे के साथ दीपक चौरसिया आज तक। हर शहर जो है अपने आप में अहमियत रखता है। ये है शहर रजौरी का। कुछ इस तरह से हम इसमें इंटर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और रजौरी अपने आप में एक अजीम तरीन शहर है। चलिए ना आज रजौरी की सैर भी करते हैं, मिलते हैं कुछ नए लोगों से, लगाते हैं गपशप। रजौरी पहुंच गए हैं और अपने कॉलेज फ्रेंड इश्तियाक साहब के घर बैठे हैं। ये उनकी बेटी है। आप मुझे जानते हो? हैं? मैं भी जानता हूँ आपको। मैं बताऊँ आपका क्या नाम है? हैं? आपको उठा के ले जाऊँ मैं? लेके जाऊँ? क्यों? ये इश्तियाक साहब की बेटी है और हमारी भतीजी है। और ये हैं जनाब पेशे खिदमत है, ये हसीन चेहरा जिसको आप बरसों से ढूंढ रहे थे। और मैं इनके छत से ना एक व्यू दिखाना चाहता हूँ आपको नीचे स्टेडियम का। इनके छत पे खड़े होके रजौरी का ये क्रिकेट स्टेडियम आलीशान भी लगता है और बहुत खूबसूरत भी। और ये थोड़ा सा मैं शहर का आपको दौरा करवा देता हूँ। मैंने आज ही स्टेडियम को देखा है, हालांकि जब मैं आया करता था इश्तियाक के यहाँ तो ये स्टेडियम नहीं था ना इश्तियाक? एक कब बना कब है ये? 2 साल हो गए। अच्छा 1-2 साल। हमारी तो पुरानी बात है जी, हम यहाँ आया करते थे 2008 में, साथ में इसी छत से खड़े हो के इस हसीन इलाके को देखा करते थे। फिर टाइम ही नहीं मिला, ज़िंदगी में इतने उलझ गए कि आज आ पहुँचे हैं यहाँ पे। यह है जी रजौरी का खूबसूरत शहर। इश्तियाक का घर और परिवार छोड़ के हम निकल आए वहाँ से।
टाइम बहुत ज़्यादा लगा वहाँ पे, क्योंकि बचपन से ही उनके घर में मेरा आना जाना रहा है, तो पूरी फैमिली से मुलाकात करते करते रात हो गई। अब शाम का टाइम है, हम सोच रहे हैं थोड़ी देर यहाँ कुछ और भी दोस्त हैं उनके साथ बैठें, गपशप लगाएं, फिर उसके बाद निकलते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं रजौरी के एक रेस्टोरेंट में जिसका नाम है डी कैमरियन। चलो अब हम मिलाते हैं आपको जनाब अपने पुराने दोस्तों से। ये हैं तनवीर साहब, और इनको हमने बचपन में गोद ले लिया था और ये आज जवान हो गए। हम सारे कॉलेज के फ्रेंड हैं माशाल्लाह। और इनका नाम सदाम हुसैन है, ये वाले जी जनाब, ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रहे हैं। और तनवीर साहब जनाब यहाँ रजौरी म्यूनसिपलिटी में होते हैं, जेई हैं ये। और ये तनवीर साहब के छोटे भाई हैं। और मैं तनवीर साहब के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये वो शख्सियत हैं। ये कौन से साल की बात है तनवीर? 2006-7 2006 में नॉर्थ इंडिया में पहला प्रैंक आया था जो तनवीर के मोबाइल से रिकॉर्ड हुआ था, और मैंने रिकॉर्डिंग की थी। शिवाती नाम की एक लड़की थी एयरटेल कस्टमर केयर की, और हमारी उसके साथ जो कन्वर्सेशन थी, मैं मोबाइल कट्टो खा गयो, मेरा नंबर है 2 बारी 3 दवा याद है तो। और वो रिकॉर्डिंग जो है पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मशहूर हुई, इवन कि सऊदी अरब गोल्फ कंट्रीज़ में गई। और उसके बाद नॉर्थ इंडिया में प्रैंकर बड़े आए वो अलग बात है, लेकिन क्रिएट हमने किया था। क्या ख्याल है जी? शुरुआत हमसे थी। और ये सदाम है, इनसे हमारी बड़ी जुड़ी हुई यादें हैं। ये इतने शरारती हुआ करते थे, हमारे बैच में सबसे छोटे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी पूरी तरह जवान है। क्या ख्याल है जी? बिल्कुल, सबसे छोटे और सबसे इनकी बड़े पंगे इनके हाँ होते थे। सबसे बड़े पंगे इनके होते थे। इनकी जो सैलरी है वो 36,000 है, इसलिए हमने ये सब कुछ मंगाया है बदकिस्मती से मैं और अजहर भाई जो है सैलरी नहीं लेते इंडियन गवर्नमेंट से, इसलिए बिल ये पे करेंगे। क्या ख्याल है जी? बिल्कुल, आज उनको तो बनता ही है। और रही बात तनवीर साहब की, आधा ये भी करेंगे बाद वाला करेंगे आज ये। हाँ, जो गवर्नमेंट के पैसे खा रहे हैं वो बिल पे करेंगे। हम तो बेचारे रहे ऐसे ही, हम बेरोज़गार हैं। बिल तो नहीं कर रहा, लेकिन अपने दोस्तों को छोड़ के अभी जा रहा हूँ। रजौरी वालों के हवाले हैं ये खूबसूरत चेहरे। अगली बार आए तो फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। मज़ा आया, बचपन की सब याद ताज़ा की गई। और भी नहीं कह रहा छोड़ के जाने को, अब रात को रुकते हैं, इधर ही सुबह जाना। नहीं अभी नहीं, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। और स्पेशली सदाम से तो मिलने आते रहेंगे, जो मेरा कालजो है हमारी बहुत सारी जो हैं यादें इकट्ठे रही हैं, उन सब को आज हमने दोहराया है। जितनी शरारतें की थी वो भी, और बहुत सारे हमने गलत जो काम किए हैं वो भी, वो सारे आज याद की। मौज मस्ती जी, हाँ नहीं एज के हिसाब से बिल्कुल ठीक थे। बहरहाल अभी जाने का वक्त है। हम कितना भी जल्दी कर लें, लेकिन कुदरत हमें फिर रोक देती है। रजौरी बस स्टैंड से नीचे आते हुए गुरुद्वारे के पास कुछ इस तरह का जाम लगा हुआ है जनाब। काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। सुना है कि यहाँ आगे एक ट्राला फंस चुका है, अब वो निकलेगा तो हम निकलेंगे, नहीं तो रास्ता चेंज कर लिया जाएगा। सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन जड़ा वाली गली हम पहुँच गए। दोस्तों के साथ जब इंसान बैठ जाता है, सफ़र कैसे कट जाता है पता भी नहीं चलता। मैंने और अजहर ने रजौरी से गपशप लगानी शुरू की थी, और 2 घंटे हमारे किस तरह बीत गए समझ में नहीं आया। रात काफ़ी हो गई है और घर से कॉल पे कॉल आ रही हैं, अजहर साहब को भी और मुझे भी। और सवाल वही पुराना कि कब पहुँचोगे। हम भी वही कह के टाल देते हैं, बस पहुँचने लगे। उसी पुराने और कदीम वादे के साथ हम घर में दाखिल होंगे, कहेंगे कि आइंदा हम कभी लेट नहीं आएंगे। ये बात सुनते ही घर वाले खुश हो जाएंगे और अमन की नींद सो जाएंगे। काश कि उन्हें ये पता होता कि कल फिर हम लेट आएंगे। खैर छोड़िए, इसमें कोई शक नहीं कि यकीनन आज का सफ़र मेरा तो बहुत खूबसूरत था। मुझे लगता है कि इस व्लॉग को आपने भी बहुत इंजॉय किया होगा। मैं इस गुजारिश के साथ आज आपसे अलविदा कहता हूं कि वकार पोसवाल व्लॉग्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आने वाली वीडियो का इंतज़ार भी कीजिएगा। हर रोज़ सुबह के 8 बजे हमारा नया व्लॉग आता है। चाहते हैं आपसे इजाज़त, बाय।